तभी अचानक से मेरे दोस्त सवाल बताओ वरना मेरा भोजन बन जाओ। जंगल में सर्दियां अब शुरू हो गई थी। चारों ओर बारिश हो रही थी। सर्दी इतनी बढ़ गई थी कि जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था और खाने की कमी भी आ चुकी थी। इसके बाद गजराज हाथियों और उसकी पत्नी अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान थे। तभी उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, जंगल में सर्दी बढ़ती ही जा रही है, बारिश भी बहुत तेज हो गई है। ऐसा ही रहा तो हम जंगल में नहीं रह पाएंगे। अरे भगवान, मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो मौसम है, बदलता ही रहता है। आज सर्दी है तो कल गर्मी भी होगी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दिन में बारिश और रात होते ही बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, जिसके कारण सर्दी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान थी क्योंकि सर्दी बढ़ती ही जा रही थी। उसके पास एक भी दाना खाने को नहीं था। ये सर्दी आई। शांत हो जाओ बच्चों, पता नहीं आगे क्या होगा। अब तो बर्फ भी पड़ने लगी है, सर्दी बढ़ती जा रही है, खाने को एक भी दाना नहीं है। मुझे महाराज से बात करनी होगी। ऐसे ही कई दिनों रात बीतते गए, लेकिन बर्फबारी बंद नहीं हुई। जंगल में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर फैल चुकी थी। जंगल के राजा शेर खान और उसकी पत्नी भी बहुत परेशान थे। तभी शेरनी ने कहा, महाराज, कई दिन हो चुके हैं और ये सर्दी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। आपको कुछ करना होगा, वरना जंगल के जानवर सर्दी और भूखे पेट मरने लगेंगे। आपने सही कहा महारानी, आज ही मैं सबको सभा में इकट्ठा होने का आदेश देता हूँ। तभी महाराज शेर खान जोर से दहाड़ते हैं। उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। जो बाज जंगल के आसमान में पहरा दे रहा था, उसे शेर खान की आवाज सुनाई देती है। तभी बाज उड़ता हुआ शेर खान की गुफा की ओर आता है और कहता है, कहिए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? सुनो बाज, तुम जंगल में जाओ और सभी जानवरों को बता दो कल सुबह सभी को सभा में इकट्ठा होना है। तभी बाज उड़ता हुआ सबको महाराज का समाचार सुनाने चला जाता है। अगले दिन बाज के साथ साथ सभी छोटे बड़े जानवर सभा में इकट्ठा होते हैं। तभी महामंत्री चीता ने कहा, सुनो भाइयों, आप लोग एक एक करके महाराज को अपनी समस्या बताएंगे। महाराज, जंगल में कई दिनों से बर्फ पड़ रही है, जिसके कारण जंगल की घास नष्ट हो गई है। हम जैसे शाकाहारी जानवर क्या खाएंगे? आपको इस समस्या का हल करना होगा। सही कहा महाराज, जंगल में परेशानी बढ़ती ही जा रही है, आपको कुछ करना होगा। ये सर्दी है कि जाने का नाम नहीं ले रही। मैं इसका उपाय तुरंत ही ढूंढना चाहता हूँ। सुनो बाज, जाओ जल्दी से महापंडित शेर को बुला कर लाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और महापंडित शेर को बुला कर लेकर आता हूँ। तभी बाज महाराज का आदेश मानकर महापंडित शेर को बुलाने चला जाता है। तभी बाज उड़ता हुआ महापंडित शेर की गुफा के अंदर चला जाता है। महापंडित शेर तपस्या में लीन थे। तभी बाज उड़ता हुआ वहाँ आता है और कहता है, जागो महापंडित शेर, जागो। क्या हुआ बाज? जंगल में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। महाराज शेर खान ने आपको तुरंत ही बुलाया है, जल्दी चलिए। तभी बाज महाराज का समाचार देकर गुफा से उड़कर चला जाता है। तभी महापंडित शेर उठकर खड़े होते हैं। उनका आकार इतना बड़ा था कि एक पहाड़। तभी वो जोर से दहाड़ते हैं। बाज के महाराज के पास पहुंचने के बाद महापंडित शेर भी वहां आ जाते हैं। उनका आकार बहुत बड़ा था। तभी महाराज शेर खान ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और जंगल की समस्या बताई। खुश रहो। क्या बताऊं महापंडित जी, जंगल के बर्फीले तूफान के बारे में आपको सब पता है। ये तूफान ऐसा है कि सभी जानवर परेशान हो गए हैं। इससे बचने का हमें कोई रास्ता बताइए। इस समस्या का हल एक ही है पुत्र, कालबन की गर्म गुफा, जहाँ सूरज की खिली धूप, फलों से लदे पेड़ और एक गर्म गुफा में बहता ठंडा पानी। तुम उस गुफा में रहकर अपनी सर्दियाँ काट सकते हो, लेकिन वहाँ पहुँचना इतना
आसान नहीं है। रास्ते में कई रुकावटें आएंगी, इसलिए तुम्हें सावधानी और समझदारी से काम लेना होगा। रास्ते में भेड़ियों का आतंक भी है। कहते हैं उस गुफा की रक्षा एक राक्षस करता है, इसलिए जब भी तुम्हें कोई कठिनाई हो तो तुम खुद के अंदर झांकना। सारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद के अंदर ही मिलेंगे। अगले दिन सभा में सभी छोटे बड़े जानवर आते हैं। तभी शेर खान महाराज सबको अपना फैसला बताते हैं। सुनो भाइयों, महापंडित शेर के अनुसार हमें ये जंगल छोड़ देना चाहिए, इसलिए हमें कालवन की गर्म गुफा में जाकर रहना होगा। क्या आप लोगों को मंजूर है? सही है महाराज। तभी टूनी चिड़िया चिल्लाती हुई उड़ती आती है। महाराज महाराज महाराज, गजब हो गया महाराज। अरे क्या गजब हो गया? ठीक से बताओ टूनी चिड़िया। महाराज गजब हो गया, जंगल से बाहर जाने वाला लाल पहाड़ी का पुल बर्फ की वजह से टूट गया। अब हम जंगल से बाहर कैसे जाएंगे? अरे ये समस्या और बढ़ गई। अब हमें नदी के रास्ते ही जंगल से बाहर जाना होगा। नदी के रास्ते की कोई बात नहीं महाराज, वो तो जम चुकी है, उसे तो हम चलकर पार कर लेंगे। लेकिन नदी के किनारे साकाल मगरमच्छ का क्या? और साकाल मगरमच्छ की आप चिंता न करें भालू काका, उसके लिए तो मेरे पास एक उपाय है। उसे चकमा देना मेरे बाएं हाथ का खेल है। सभी जानवर मिलकर फैसला करते हैं कि वो नदी के रास्ते जाएंगे। तभी बाज, गजराज हाथी, महामंत्री चीता, चिंपू बंदर और महाराज शेर खान बाकी छोटे बड़े जानवरों को एक बड़ी गुफा में सुरक्षित छोड़कर अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। तभी सभी जानवर नदी के पास से गुजरते हैं। तभी शाकाल मगरमच्छ उनके सामने आता है और कहता है, अरे वाह, आज तो बंदर का मांस खाने को मिलेगा। आओ आओ जल्दी आओ, मेरे मुंह में समा जाओ। हमें जाने दो शाकाल, हमें नदी पार करके बहुत दूर जाना है। अरे चले जाना जंगल से बहुत दूर, पहले ये बंदर तो मुझे दे जाओ और मेरी भूख तो मिटाओ, उसके बाद चले जाना तुम इस नदी को पार करके। तभी सभी जानवर चिंता में पड़ जाते हैं। किसी को इस समस्या का हल नहीं समझ आ रहा था। तभी चिंपू बंदर चलकर आगे आता है और कहता है, अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, वो तुम्हें माननी होगी। अरे बताओ बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? तुम्हें खाने के लिए मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। सुना है तुम्हारा कलेजा बहुत मीठा होता है। मेरी यह शर्त है कि तुम्हें दौड़ लगानी होगी। अगर उसमें तुम जीत गए तो तुम मुझे खा लेना है। दौड़, वो भी तुम्हारे साथ। मुझे क्या पागल समझ रखा है? मैं जानता नहीं तुम कितनी तेज दौड़ते हो, मैं तो तुरंत ही हार जाऊंगा। अरे मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ। अरे बाबूराव, अरे ओ बाबूराव। तभी बाबूराव कछुआ चलकर सामने आता है। तुम वो दो खजूर के पेड़ देख रहे हो, बस वहाँ तक तुम्हें इस कछुए के साथ रेस लगानी है। हाँ, लेकिन याद रखना दोनों खजूर के पेड़ों के बीच से तुम्हें कूदना होगा, तभी ये रेस पूरी मानी जाएगी। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो इनाम के रूप में मुझे खा लेना। क्या कहा? इस कछुए के साथ मुझे रेस लगानी होगी? इसे तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा। बहुत मजा आएगा। चलो चलो शुरू करो, मुझे मंजूर है। चिंपू बंदर समझ गया था कि शाकाल मगरमच्छ उसके जाल में फंस चुका है। तभी बाबूराव कछुआ और शाकाल मगरमच्छ की रेस शुरू होने वाली थी। तभी चिंपू बंदर ने कहा, याद रहे तुम दोनों में से जो भी उन दोनों पेड़ों के बीच से गुजरेगा वही ये रेस जीतेगा। 1 2 3 स्टार्ट। तभी दौड़ शुरू होती है। शाकाल मगरमच्छ तेजी से दौड़ता है और बाबूराव कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। तभी शाकाल मगरमच्छ पेड़ों के बीच से निकलने की कोशिश करता है और वहीं फंस जाता है। अरे अरे ये क्या हुआ? मैं तो यहाँ फंस गया, निकालो मुझे। अरे निकाल मुझे चिंपू बंदर, निकाल। अरे हंस रहे हो, एक एक को देख लूंगा। तभी सभी जानवर उसकी बेवकूफी को देखकर हंसने लगते हैं। निकालो, हंसो मत। और अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। अरे अरे कहाँ जा रही मुझे? निकाल और कर शाकाल जाओ। मगरमच्छ देख लूंगा वहीं तुझे, फंसा रह जाता है। छोड़ूंगा नहीं तुझे मद्दार। कुछ दिनों बाद सभी जानवर भेड़ियों के इलाके में आ जाते हैं। भेड़ियों का राज, जहाँ सभी भेड़िए मिलजुल कर रहते हैं।
उनका राजा है जयकाल भेड़िया, जो अपने ही साथियों को मार कर खाने लगा है। कहाँ मर गए सबके सब? इतने दिनों से कुछ नहीं खाया, हड्डियाँ चबा चबा कर मुंह में दर्द हो गया है, जल्दी से आओ। सेनापति जी, इससे हम परेशान हो गए हैं। रोज रोज इसको जानवर का मांस चाहिए, अगर ना मिले तो हम में से किसी को मार कर खा जाता है। हमें इससे छुटकारा पाना होगा सेनापति जी। हम क्या कर सकते हैं, उसमें बहुत ताकत है, उससे हम नहीं लड़ सकते, इसलिए तो हमने उसको राजा बनाया था। अब मैं अंदर जाकर देखता हूँ क्या कह रहा है। इतना कहकर सेनापति दुर्जन गुफा के अंदर चले जाते हैं। कहाँ मर गए कमीनों, जल्दी से इधर आओ। क्या बात है महाराज? इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, कोई सुनने वाला ही नहीं है। मेरे लिए जल्दी से शिकार लेकर आओ, वरना एक एक करके तुम सबको खाना शुरू करूंगा। इसको जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना एक एक करके ये हम सबको मार कर खा जाएगा। अब तो चतुर लोमड़ी ही कुछ कर सकती है, वही कुछ अच्छी खबर ला सकती है। वो भेड़ियों के इलाके में चले जा रहे थे, लेकिन उनका पीछा भी कोई कर रहा था। चालाक लोमड़ी, अरे ये कौन है और ये कहाँ जा रहे हैं? मुझे सेनापति दुर्जन को बताना होगा। तभी लोमड़ी जल्दी जल्दी से दौड़ती हुई आती है और अपने सेनापति दुर्जन को सभी जानवरों के बारे में बताती है। अरे क्या हुआ चालाक लोमड़ी, तुम ऐसे क्यों भागती हुई आ रही हो? सेनापति दुर्जन, हमारे पास यही मौका है इस जयकाल से छुटकारा पाने का। कई जानवर इधर बढ़ते हुए आ रहे हैं, बस हमें इतना करना है कि जयकाल को उन जानवरों से लड़वाना है। वो लोग इतने ताकतवर लग रहे थे कि वो लोग आसानी से इसे हरा देंगे। अब वही लोग हमारी इससे छुटकारा पाने में मदद करेंगे। हमें उनके खिलाफ जयकाल को भड़काना होगा। तभी भेड़ियों के सेनापति दुर्जन जयकाल को भड़काने गुफा के अंदर जाते हैं और कहते हैं, महाराज, कई जानवर आपकी गुफा की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं और वो ये बात कर रहे थे कि आपसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। ऐसा लग रहा है वो हमारे राज्य पर हमला करेंगे। क्या कहा? हमला? वो भी जयकाल के इलाके में आकर जयकाल पर हमला? चलो मैं चल कर देखता हूँ कौन जयकाल पर हमला करेगा। तभी जयकाल घमंड में चूर होकर चतुर लोमड़ी और भेड़ियों के सेनापति दुर्जन को लेकर सभी जानवरों से लड़ने चला जाता है। तभी सेनापति दुर्जन के साथ जयकाल भेड़िया सभी जानवरों का रास्ता रोक लेता है और कहता है, यहीं से वापस लौट जाओ, वरना मारे जाओगे मेरे पंजों से। ये इलाका जयकाल का है, जयकाल का ही रहेगा। हम तुम्हारे इलाके पे कब्जा करने नहीं आए जयकाल, हम सिर्फ यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर ये नहीं लग रहा कि तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। तभी लोमड़ी जयकाल को भड़काना शुरू करती है। अरे तुम ये नहीं जानते, हमारे जयकाल महाराज बहुत ताकतवर हैं, अकेले ही तुम्हें धूल चटा देंगे। सही कहा, अब जा खत्म कर दो तुम दोनों इन सबको। अरे ऐसे कैसे महाराज, आपके सामने हमारी क्या औकात? आपके सामने हम इनसे कैसे लड़ सकते हैं? ये तो हमें ऐसे ही हरा देंगे। आपकी ताकत के आगे ये लोग टिक नहीं पाएंगे महाराज। आप ही अकेले इन सबको धूल चटा सकते हैं, आप ही को आगे जाना चाहिए। सही कहा, मेरी ताकत के आगे ये लोग नहीं टिक पाएंगे। इन सबको तो मैं चींटी की तरह मसल कर रख दूंगा। अब तू देखना मेरी ताकत का नमूना, मारूंगा कम, घसीटूंगा ज्यादा। इधर से महामंत्री चीता और गजराज हाथी लड़ने को तैयार, उधर जयकाल घमंड में चूर लड़ने को तैयार। तभी जयकाल अकेले ही लड़ने के लिए आगे आता है। गजराज और चीता उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं। तभी जयकाल गजराज पर अटैक करता है। गजराज उसे जोर से मारता है। तभी गजराज और चीता उसे फुटबॉल बनाकर खूब पीटते हैं। सभी जानवर हंसने लगते हैं। बचाओ बचाओ, मर गया, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, मुझे ऐसे मत मारो। तभी छोड़ चीता दो, जोर छोड़ से दो, मारता है और जयकाल पेड़ से जा टकराता है। और डरकर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। भागो भागो यहाँ से, मेरे साथ धोखा किया, अगली बार देख लूंगा सालों को। तभी सेनापति दुर्जन, जो अब जयकाल के बाद भेड़ियों के राजा हैं, सभी जानवरों का धन्यवाद करते हैं और सभी जानवर अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। कई दिनों के संघर्ष के बाद वो सभी जानवर कालवन में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पूरा जंगल जला हुआ था। सभी जानवर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक से
मेरे दोस्त सवाल बताओ वरना मेरा भोजन बन जाओ। तभी वो लोग गर्म गुफा के पास पहुंचते हैं, लेकिन दिखने में वो गुफा किसी राक्षस की लग रही थी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, मेरे दोस्त सवाल बताओ तभी गुफा के अंदर जाओ वरना मेरा भोजन बन जाओ। तभी अचानक से उनके सामने एक राक्षस आ जाता है। उसका आकार बहुत बड़ा और सिर पर 2 बड़े सींग थे। मेरे दोस्त सवाल बताओ तभी गुफा के अंदर जाओ वरना मेरा भोजन बन जाओ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हमें अंदर जाने दीजिए, कई मील दूर चल कर आए हैं। क्या यही कालबन की गर्म गुफा है? हाँ बिल्कुल यही है कालबन की वो गर्म गुफा, लेकिन इसके अंदर वही जा सकता है जो नेक दिल हो। हम नेक दिल के ही हैं, हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, हमें इसके अंदर जाने दीजिए। मुझे कैसे पता चलेगा तुम नेक दिल हो या नहीं? पहले मेरे सवालों का जवाब दो तभी पता चलेगा तुम नेक दिल हो या नहीं, तभी तुम गुफा के अंदर जा सकते हो। लगता है मुझे तुम ऐसे ही गुफा के अंदर नहीं जाने दोगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी शेर खान उसकी तरफ दौड़ता है और राक्षस पर अटैक करता है। तभी राक्षस एक मुक्का मारता है, शेर पेड़ से जा टकराता है। तभी गजराज को गुस्सा आता है और वो राक्षस के पैर में बार बार टक्कर मारने लगता है, लेकिन राक्षस के कुछ भी नहीं होता, वो हंसता ही रहता है। अरे इसके तो कुछ नहीं हो रहा, मैं इसको मार मार कर थक गया लेकिन इसके कुछ हो ही नहीं रहा है। लगता है यह बहुत शक्तिशाली राक्षस है, इससे हम बल से नहीं हरा पाएंगे। जब सभी जानवर राक्षस से लड़कर थक जाते हैं, तभी शेर खान ने कहा, हम आपसे लड़कर थक चुके हैं, हमें कोई रास्ता बताइए, हम गुफा के अंदर कैसे जा सकते हैं? हमारी मदद कीजिए। मैंने तो पहले ही कहा था मेरे 2 सवाल बताओ तभी गुफा के अंदर जाओ, तुम लोगों ने ही झगड़ा शुरू कर दिया। तभी गजराज हाथी बोला, पूछो पूछो क्या सवाल है तुम्हारा, तो हम सब मिलकर उत्तर देंगे। तभी राक्षस ने पहला सवाल पूछा, तो बताओ, मैं जंगल में रहता हूँ, उछल कूद है मेरा काम, केले नहीं दिमाग से सुलझाऊं हर अंजाम, मुसीबत में मैं सबको राह दिखाऊं, चालाकी नहीं समझदारी अपनाऊं, बताओ मैं कौन? चिंपू बंदर अपना दिमाग लगाकर सोचता है और कहता है, इस प्रश्न का उत्तर है एक समझदार बंदर, यानी कि मैं। तभी राक्षस ने कहा, बिल्कुल सही जवाब चिंपू बंदर, मुझे पता था तुम ही हो जो इस कठिन सवाल का जवाब दे सकते हो, मैं तुम्हारी समझदारी से खुश हुआ। पहले सवाल का सही उत्तर देकर सभी जानवर बहुत तेज हंसने लगते हैं। तभी राक्षस ने दूसरा सवाल पूछने से पहले कहा, सुनो, दूसरे सवाल का उत्तर वही दे सकता है जो खुद में वो खूबियां रखता हो, तभी वो उत्तर दे पाएगा। ध्यान से सुनना, मैं हूँ जंगल का राजा कहलाता, ताकतवर होकर भी दया दिखाता, कमजोरों की रक्षा करता हूँ हर बार, गुस्से से नहीं न्याय से चलता है मेरा दरबार, बताओ मैं कौन? तभी सभी जानवर सोच में पड़ जाते हैं, इस सवाल का जवाब क्या होगा? बताओ बताओ अब क्या हुआ? तभी शेर खान महापंडित शेर की बातें याद करता है। इसलिए जब भी तुम्हें कोई कठिनाई हो तो तुम खुद के अंदर झांकना, सारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद के अंदर ही मिलेंगे। तभी शेर खान को समझ आ जाता है कि महापंडित शेर का क्या मतलब था। तभी शेर खान राक्षस के सवाल का जवाब देता है, इस प्रश्न का उत्तर है दयालु शेर, बिल्कुल मेरी तरह, मैं राजा भी हूँ और दयालु भी। बिल्कुल सही उत्तर शेर खान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मैं जानता था तुम एक दयालु राजा हो, तुम ही इसका उत्तर दे पाओगे। मैं तुम्हारे उत्तर से खुश हुआ शेर खान, मैं समझ चुका हूँ तुम एक नेक दिल इंसान हो, अब तुम गुफा के अंदर जा सकते हो शेर खान। इतना कहकर राक्षस गायब हो जाता है और पूरा कालवन जंगल सुंदरबन बन जाता है, बिल्कुल वैसा जैसा महापंडित शेर ने बताया। फलों से भरे पेड़। तभी सभी जानवर गुफा के अंदर चले जाते हैं। कुछ समय बाद बाकी के जानवर भी गुफा में खुशी खुशी रहने लगते हैं।